माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आ जाओ, निकाह की मजलिस में शिरकत के लिए आ जाओ। आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज ये होता है कि जब तक दुल्हा ना आवे तो हम मस्जिद में इंटर नहीं होते। ये तरीका बहुत गलत है। आ जाओ। दूसरी गुजारिश, आज के निकाह के लिए नहीं, हमेशा आपसे गुजारिश करूंगा और दरख्वास्त भी करूंगा कि निकाह मस्जिद में करने की कोशिश करो। हदीस शरीफ के खुलासे में आता है, मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को सबसे अगर प्यारी जमीन हो, मदीने शरीफ और मक्के शरीफ और मस्जिद अक्सा को छोड़कर बात कर रहा हूं, अल्लाह का अगर मस्जिद सबको अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। बल्कि हदीस शरीफ में आता है, रोजाना जरा मोबाइल भी साइलेंट कर दे, देख लो, क्योंकि अभी जो खुतबा पढ़ा जाएगा, निकाह का खुतबा जो पढ़ा जाता है ना, वो कुरान की आयत होती है और आका का फरमान होता है। लिहाजा जैसे कुरान नमाज में सुनते हैं, जुमा के खुतबे में सुनते हैं, मोबाइल बंद होता है, ऐसे ही निकाह के खुतबे में भी हमारा मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। बहरहाल हदीस शरीफ में आता है, रोजाना अल्लाह के नूर की तजल्ली सबसे पहले अल्लाह खानाए काबा काबतुल्लाह पर उतारते हैं, फिर ये नूर की तजल्ली दुनिया की सारी मस्जिदों में अल्लाह पहुंचाते हैं। तो अल्लाह के नूर की तजल्ली की जगह है ये। कोशिश करनी चाहिए निकाह हो मस्जिद के अंदर हो। दूसरी कोशिश करनी चाहिए, जब हम निकाह की मजलिस में आए तो यानी आका का तरीका, बल्कि सारे नबियों का तरीका है निकाह जो है ना। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन, 4 बातें हर नबी ने अपनी जिंदगी में की हैं। तमाम पैगंबरों ने 4 काम किए, अन्निकाहु वस्सिवाकु वत्ताअतुर वल हया। निकाह हर नबी ने किया। 2 नबी ऐसे थे कि जो निकाह जिन्होंने नहीं किया, उनमें से भी एक नबी ऐसे हैं जो आसमान पर उठाए गए हैं, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्रिश्चियन जिसे यीशु मसीह कहते हैं। आसमान पर है, जिंदा है, वापस जमीन पर उतरेंगे, अल्लाह उतारेगा, उनका निकाह होगा, उनका निकाह होगा, औलाद होगी। और अभी रोजे रसूल के अंदर एक कब्र की जगह खाली है, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बनेगी। तो बहरहाल हर नबी ने निकाह किया। दूसरा, हर नबी ने मिसवाक किया, मिसवाक व सिवाक। हर नबी ने इत्र, जिसको अत्तर कहते हैं ना, अत्तर, हाँ ये अत्तर रखना चाहिए। और खासकर जहाँ दीनी महफिल हो, दीनी मजलिस हो, निकाह की हो, इसाले सवाब की हो, जियारत वगैरह के प्रोग्राम है। हमारे यहाँ तो अब वो रिवाज भी खत्म हो गया तकरीबन। पहले वो गुलाब का पानी छाटते थे, अब तो शायद वो गुलाबदानी ही चली गई, अब नजर नहीं आती। अब सिर्फ खजूर रह गई या मीठा रह गया, अब गुलाबदानी अब वो खत्म हो गई। बहरहाल इसलिए छाटते थे क्या कि चूंकि अलग अलग लोग आएंगे, कोई नहा धोकर आएगा, कोई ऐसे कपड़े में आएगा, इसलिए हदीस शरीफ में आया कि जुमा के दिन गुस्ल का क्यों कहा, इतना बड़ा मजमा होगा, और अगर कोई ऐसे ही अपने काम से वापस आया है, फ्रेश नहीं हुआ, नहाया नहीं, तो उसके पसीने की बदबू से दूसरे को तकलीफ होगी। इसलिए फरमाया कि वत्ताअतुर, ये जो इत्र हर नबी को पसंद था, हर पैगंबर को पसंद था, हर रसूल को पसंद था। बल्कि मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत पसंद था, इत्र बहुत पसंद था। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ये है, इसमें तो मजलिसों में तो लगाकर ही आना चाहिए, बल्कि नबी की पसंद को अपनी पसंद समझना चाहिए। अपने घर में इत्र रखें, सिरका, सुरका जो होता है ना, प्यारे नबी को बहुत पसंद था, अपने घरों में रखो सुरका। मेरे नबी की पसंद मेरी पसंद है। सुरका, इत्र, शहद, मध, हनी अल्लाह के हबीब को बहुत पसंद था। फरमाया कि बीमारियों की शिफा जो है ना, वो शहद में अल्लाह ने रखी है, बीमारियों की शिफा। हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी, जो मर्द और औरत हर महीने ये अमल कर लेना, हर महीने
सुबह सवेरे 3 दिन, कितने दिन तक? 3 दिन शहद को चाट लेगा चम्मच से, 3 दिन चाट लेगा, अल्लाह हर बीमारी से शिफा दे दे। तो ये सब करने के काम है। अब तो सावरमा का ने, पिज्जा का ने, क्या क्या जमाना हो गया। शहद चला गया, सिरका चला गया, इत्र चला गया, मिसवाक हमारे घर से निकल गया। टूथपेस्ट तो हर घर में है। इसलिए मैं हर तकरीर में अपने नमाजियों से, अपने साथी से कहता हूँ, हमारे घर के हर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर एक का टूथपेस्ट, टूथब्रश हर एक का मिलेगा, लेकिन मिसवाक किसी का नहीं मिलेगा। घर में हमारे यानी वॉश बेसिन के ऊपर कभी मिसवाक नजर नहीं आएगा। आज ही मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोने से पहले, ध्यान से सुनो, सोने से पहले मिसवाक करते थे और उठने के बाद सबसे पहले मिसवाक करते थे। और आज हम सोने से पहले टूथब्रश करते हैं और उठने के बाद पहला काम यह करते हैं। करें, जरूर करें, मुंह की सफाई से बेहतर कौन सा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यारे नबी की चाहत, प्यारे नबी की अदा और प्यारे नबी का तरीका, मेरे नबी की पसंद मेरी पसंद होनी चाहिए, ताकि कयामत के मैदान में अल्लाह के नबी यूं कहे कि मेरी पसंद लेकर ये आया है, और अल्लाह के नबी अपने मुबारक नूरानी हाथ से हमें जामे कौसर पिला दे, अल्लाह के नबी की हमें शफाअत मिल जावे। बातें तो बहुत है। हमारे मुन्ना भाई ने तो कहा था कि लंबी तकरीर करना। मैंने इनसे एक बात कही, बहुत टाइम पर आए, बहुत परफेक्ट टाइम पर आए, बल्कि 11 बजे का कहा था, अभी 11 बजने में 2 मिनट बाकी थे, इससे पहले पहुंच गए। ऐसा ही होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है, आने वाला अपने दिन भर का पूरा टाइम सेटअप करके आता है। 11 बजे निकाह में जाना है, 11:30 बजे डॉक्टर का टाइम लिया होता है, कहीं ऑफिस में जाना है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, 11 बजे का टाइम माशाल्लाह 12:30 तक फोन करने पड़ते हैं, भाई आ जाओ निकाह होने वाला है, आ जाओ निकाह होने। जैसे मैं यूं कहूं, जैसे निकाह की जरूरत काजी को हो, मौलाना साहब को हो, वो बार बार निकाह, जिसको निकाह होना है, जिसका निकाह पढ़ाना है, वो तो माशाल्लाह आराम से आ रहे हैं, और ये निकाह पढ़ाने वाला बार बार फोन कर रहा है। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को अपनी बारगाह में अपने नबी के सदके तुफैल में कबूल फरमा ले। अपने नबी के सदके तुफैल में अल्लाह इस मजलिस में बरकतें, रहमतें अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। आ जाओ वकील साहब, गवाह साहब आ जाओ, नजदीक आ जाओ। चौहान अल्ताफ अब्दुल करीम भाई आप हैं जी। ताक हुसैन यूसुफ भाई आप, भट्टी अब्दुल रज़ाक भाई, करीम भाई। खैर इन्होंने यहाँ इस तरह लिखा है कि जो आधार कार्ड में, इलेक्शन कार्ड में नाम था, समझे। अब कोशिश करनी चाहिए आने वाली हमारी जनरेशन का नाम जो है ना, बहुत साफ सुथरा हो, सही हो। रज़्ज़ाक़ है ना, रज़्ज़ाक़ ये अल्लाह का नाम है, यानी बहुत रोजी देने वाला। लेकिन चूंकि पहले हमारे माँ बाप को पता नहीं था, रज़्ज़ाक़ करके बुला लेते थे। असल नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़, यानी रोजी देने वाले का बंदा। हम अल्लाह के बंदे हैं, बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारे नाम को सही करने की कोशिश करें। आप गवाह हैं, 11,000 रुपये महर अदा कर दिया आपने, बच्ची ने इजाजत दी, आप दोनों ने सुना, निकाह पढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व सनदना व मौलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब चौहान अल्ताफ भाई अब्दुल करीम भाई आपने अपनी वकालत और जनाब टाक हुसैन भाई यूसुफ भाई और जनाब भट्टी रज़्ज़ाक भाई करीम भाई इन दोनों गवाहों ने अपनी गवाही हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में फारूक भाई की साहिबजादी मुस्कान को जनाब मुनाब भाई भट्टी के साहिबजादे अनस के निकाह में आपने 11,000 रुपये मेहर के एवज में बीवी बनाकर आपने दिया। भाई अजीजम अनस हमारे चौहान अल्ताफ भाई करीम भाई ने अपनी वकालत और जनाब टाक हुसैन भाई यूसुफ भाई और जनाब भट्टी अब्दुल रज़्ज़ाक भाई करीम भाई इन दोनों गवाहों ने अपनी गवाही हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में हमारे जनाब फारूक भाई चौहान की साहिबजादी मुस्कान को आपने अपने निकाह में 11,000 रुपये नकद मेहर के एवज में बीवी बनाकर आपने कबूल किया। जी हाँ कबूल किया। जी हाँ कबूल। बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। हर निकाह की मजलिस में हम आने वालों से गुजारिश करते हैं कि भाई पैसे लिखा देते हैं, कपड़े दे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ा हदिया ये है कि मेरे आका इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार हजरत अली की ज़ौजा हसनैन की वालिदा माँ फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुआएं दी। अल्लाह के नबी ने दुआएं देकर रवाना किया। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ हदीस पाक में जो दुआएं आई है वो दुआएं अरबी में याद कर लो, अरबी में याद न हो तो उर्दू में याद कर लो, वो याद न हो तो गुजराती में याद करके अपनी बेटी और अपने बेटे को वो दुआएं दो जो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जो दुआएं दी है कबूलियत का सिक्का लगा दिया है, कबूलियत की मोहर लगा दी है। मेरे नबी की जुबान से निकलने वाली हर दुआ अगर उसका गुलाम, उसका मानने वाला उम्मती और उसका चाहने वाला आशिक अगर दुआ मांगेगा अल्लाह उस दुआ पर भी कबूलियत का सिक्का लगा देंगे। इसलिए आपने दुआ दी बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैक व जमा बैनकुमा बिल खैर कि अल्लाह ताला तुम्हारे निकाह में बरकतें पैदा फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारे जमा होने के अंदर खैर पैदा कर दे और अल्लाह ताला ये खैर आपके खानदानों में अल्लाह नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानी या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या दल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या कंज़ल फुकरा या हिर्ज़ज ज़ुआफा या हकीमर रजा या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम
या दल जलाली वल इकराम या हन्नान व या मन्नान या हन्नान व या मन्नान या हन्नान व या मन्नान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, खतावार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं। या अल्लाह हमारी जिंदगी पर आपने सत्तारी का पर्दा डाला है। जब जब भी हमने गुनाह किया मेरे मौला आपने हमारे गुनाह को छुपा दिया है। ए अल्लाह मौत से पहले पहले हम सबको माफ फरमा दे, हमारी गुनाह वाली जिंदगी को माफ फरमा दे। ए अल्लाह नेकी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी के हर अमल में तेरे नबी की अदा अपनाने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हर चीज ऐसी कर दे जो तेरे नबी की पसंद हो, हमारी पसंद बना दे। अल्लाह शरीयत और सुन्नत से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत और सुन्नत पर चलना आसान फरमा। ए मेरे मौला उम्मत का बड़ा तबका बीमारियों में है, खुसूसन कैंसर के मर्ज में है। ए अल्लाह इन तमाम बीमारों को कामिल शिफा नसीब फरमा, कामिल शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जिनके सेक और डोज चल रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रही है, हे मेरे मौला जब ट्रीटमेंट का दिन आता है, अल्लाह थेरेपी का दिन आता है, इनका जिस्म टूट जाता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हे मेरे अल्लाह इनके जिस्म में ताकत पैदा फरमा दे। अल्लाह बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें हिम्मत अता फरमा दे। अल्लाह इनके घर वालों को भी हिम्मत अता फरमा दे। अल्लाह उम्मत का बड़ा तबका सलाखों के पीछे है, जेल खानों में है, अल्लाह इन्हें बाइज्जत दे, अल्लाह इन्हें बाइज्जत बरी फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क में मुसलमान की हिफाजत फरमा। हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, अल्लाह हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज अल्लाह बातिल ताकतें निशाने पर हैं, अल्लाह इनके निशाने पर हैं। ए मेरे मौला तू ही हिफाजत करने वाला है। ए अल्लाह अबरहा से खाने काबा की तूने हिफाजत की थी, अबाबिल के जरिए से अल्लाह तेरे घर को तूने बचाया था। ए अल्लाह मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा ले। ए मेरे मौला जो मसाइल इस मुल्क में चल रहे हैं, ए अल्लाह मुसलमान की हर कदम पर दस्तगीरी फरमा, हर कदम पर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हर कदम पर मदद और नुसरत फरमा। ए मेरे मौला इस मजलिस में कई एक ऐसे पेरेंट्स और वाली होंगे जिनके बच्चे और बच्चियां जवान हो चुकी है, अल्लाह माँ बाप रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। ए मेरे मौला हमारे बच्चों को नेक रिश्ते अता फरमा दे, हमारे बच्चों को अच्छी सोहबत, अच्छे अखलाक, अकाईद सहीहा नसीब फरमा दे। हमारे बच्चों को गलत सोहबत, अल्लाह गलत रास्तों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा ले। खुसूसन हमारी बच्ची की दुपट्टे की लाज रख ले, अल्लाह इनकी हया की लाज रख ले, अल्लाह इनकी पाकदामनी की लाज रख ले। अल्लाह वरना ये भेड़िए बाजारों के अंदर अल्लाह हमारी बच्चियों को गलत नियतों से देख रहे हैं। अल्लाह हमारी बच्चियों को पर्दा करने की तौफीक नसीब फरमा, पर्दा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह शादी की उम्रों को पहुंच जावे, नेक और साले रिश्ते अता फरमा दे, नेक और साले रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह होने वाले इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह दिल का कब्जा, दिल का मालिक तू है। अल्लाह निकाह से पहले ये दोनों खानदान अजनबी थे, निकाह के दो बोल बोले, ये खानदान के अंदर जुड़ गए, रिश्तों में जुड़ गए। ए अल्लाह इन रिश्तों के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे, मुवद्दतें पैदा फरमा दे, खानदान में जोड़ पैदा फरमा दे, तोड़ से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह शोहर को बीवी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, बीवी को शोहर का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह आने वाली बच्ची को अल्लाह अपनी बच्ची समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बड़ी नाज के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी ममताओं के साथ ये बच्ची अपना अल्लाह घर छोड़कर माँ बाप को वदा करके अल्लाह घर से रुखसत होती है। मेरे अल्लाह इनके घर को फरमा, जन्नत का नमूना बना, मोहब्बतों का गहवारा बना, मुवद्दतों का गहवारा बना। आपस के झगड़े और तोड़ से खानदानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह
रोजी में बरकत आप ही देने वाले हैं। ए अल्लाह, जब जब खानदान बढ़ता है अल्लाह रोजियां बढ़ जाती है, अल्लाह रोजी तेरे खजाने से आया करती है। अल्लाह इनको बरकत वाली, आफियत वाली, इज्जत वाली, हलाल पाकीज़ा रोजी नसीब फरमा, हलाल पाकीज़ा बरकत वाली रोजी नसीब फरमा। ए अल्लाह, शादी के बाद मियां बीवी औलाद की तमन्नाएं क्या करते हैं, गोद भर जाए। ए अल्लाह, आज भी तेरे औलिया की उम्मत को जरूरत है। ए अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे कि ये अल्लाह हमारी इन बहनों की गोदों से अल्लाह ज़माने के औलिया पैदा हो जावे। नेक और साले औलाद इन्हें नसीब फरमा, नेक और साले औलाद इन्हें नसीब फरमा। आंखों की ठंडक वाली औलाद अता फरमा, फरमा बरदार औलाद अता फरमा। अल्लाह, हमारे बच्चों को भी फरमा बरदार बना दे, फरमा बरदार बना दे। ना फरमान औलाद से हमारी हिफाजत फरमा, ना फरमान औलाद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस जोड़े को, इस खानदान को शरीर की शरारत, हासिद के हसद, माकिर के मकर, हर बद नजरी की अल्लाह बद नजर की बद नजरी से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, हर बुरा चाहने वाले की बुराई से इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस मौके से हम अपने माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं। ये अल्लाह, बड़े एहसान है हमारे माँ बाप के। अल्लाह, इस मजमे में जिनके माँ अब्बा एक या दोनों जिंदा हो, अल्लाह सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। मजबूरी वाली जिंदगी से हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, मजबूरी वाली जिंदगी से हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, हमारे माँ बाप की बद्दुआ से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे माँ बाप की बद्दुआ से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस इसमें में से किसी की माँ अब्बा दोनों या एक आपकी रहमत के साए में सो रहे हो, मनोमन मट्टी के नीचे आराम कर रहे हो। ये अल्लाह, कब्रिस्तान का सन्नाटा है, अंधेरा है, कोई उनके पास नहीं है। ये अल्लाह, इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जन्नतुल फिरदौस में उनका ठिकाना नसीब फरमा दे। अल्लाह, इनकी नेकियों को कबूल फरमा ले, इनकी गुनाहों से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह, इस बस्ती के कब्रिस्तान में जितने तेरे बंदे, तेरी बंदियां आराम कर रही हैं, सब तेरी रहमत के साए में सोए हैं। एक एक फर्द की मगफिरत फरमा, एक एक फर्द की मगफिरत फरमा, और एक एक फर्द को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह, तेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को वदा किया, रुखसत किया, और फातिमा को दुआएं दी, हजरत अली को दुआएं दी। अल्लाह, वो सब दुआएं इस जोड़े के हक में भी कबूल फरमा। अल्लाह, वो दुआएं इस जोड़े के हक में कबूल फरमा। मेरे हबीब ने निकाह की मजलिस में जितनी खैर मांगी, अल्लाह, हम भी आपसे वो खैर मांगते हमें अता फरमा दे। जिन शुरूर से पनाह मांगी, हम भी पनाह चाहते हमें पनाह नसीब फरमा दे। अल्लाह, फिर से आपसे दरख्वास्त करते हैं, हमारे बच्चों को जोड़ अता कर देना, साले रिश्ते अता कर देना, फरमा बरदार रिश्ते अता कर देना। ए मेरे मौला, बहुत सारी बच्चियां निकाह के बाद नाराज होकर अपने मैके जा चुकी है। अल्लाह, इन खानदान में फिर से सुलह और समाधान की शक्लें पैदा फरमा, सुलह और समाधान की शक्लें पैदा फरमा, सुलह और समाधान की शक्लें पैदा फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से, ए अल्लाह, हमारे पास एक ही नाम है, जिस नाम का सदका तू कबूल कर लेता है, जिस नाम का वसीला तू कबूल कर लेता है। ए मेरे मौला, अपने प्यारे नबी के पाक नाम के सदके तुफैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमारी दुआ को मंजूर फरमा, हमारी दुआ को मकबूल फरमा। ए अल्लाह, खानदान अहले बैत के सदके तुफैल में, शोहदाए करबला के सदके तुफैल में, अस्माए बदरीन के सदके तुफैल में, 4 सिलसिलों के करोड़हा औलिया किराम की कुर्बानियों के सदके तुफैल में, अल्लाह, हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमारी दुआ को मंजूर फरमा, हमारी दुआ को मकबूल फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी नसीब फरमा। हम सबको अपने अपने वक्त पर ईमान पर मौत नसीब फरमा, ईमान पर मौत नसीब फरमा, ईमान पर मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआदक मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तान व अलैकल बलाल वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।